गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें राना शमीम ने खबर में शाया होने वाले बयान हल्फी के मतन की तस्दीक कर दी, मगर अदालत में असल बयान हल्फी पेश नहीं किया, जिस पर अदालत ने वाजे किया कि अगर 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी पेश नहीं किया गया तो तौहीन अदालत के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। साथ ही राना शमीम ने दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान में और उनके नवासे को बैरून मुल्क हिरासा किया जा रहा है। समाअत के दौरान राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने अदालत को बताया कि बयान हल्फी का मतन दुरुस्त है, लेकिन शाया करने के लिए नहीं दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि जो बयानिया बनाया जा रहा है वो तकलीफ देह है। अगर इस बयानिए में ज़रा सी भी हकीकत है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इस बयान हल्फी से इस अदालत की साख पर सवालिया निशान उड़ गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लतीफ़ आफरीदी से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आपको इस केस के हवाले से बताना चाहता हूँ, जजिस के खिलाफ बयानबाजी और इल्ज़ामात का एक बयानिया तश्कील दे दिया गया है। हम जजिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि अपना मौक़िफ़ पेश करें। जजिस को इस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने गिलगित के चीफ जज के सामने फ़ोन पर बात की। 2 हाजिर सर्विस जजिस की मुलाकात हुई और बात 3 साल बाद बाहर आई। इस अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज का नाम लिया गया जो उन दिनों मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। कहा गया कि मुल्जिम को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि मैं खुद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन दिनों अदालत में होते थे। अवाम को तासुर दिया गया कि इस अदालत के जजेस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दबाव डाला। इस स्टोरी की शाया होने की टाइमिंग भी बहुत अहम है क्योंकि अपील ज़ेर समाअत है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मज़ीद रिमार्क दिए कि मुझे किसी और अदालत की फ़िक्र नहीं, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ़िक्र है। मुझे मेरे तमाम जजेस पर फ़ख्र और भरोसा है। यह अदालत किसी को इजाज़त नहीं देगी कि लोगों का भरोसा अदालतों से उठ जाए। वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि यह पहली मरतबा नहीं हुआ कि जजिस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हों। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि दस्तावेज़ इस वक्त कहाँ है। वकील लतीफ़ आफरीदी ने बताया कि बयान हल्फी दरख्वास्त गुजार के नवासे के पास है जो तालिब इल्म है और आजकल अंडरग्राउंड है, उसे हिरासा किया जा रहा है। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि बरतानिया में ऐसा नहीं होता कि आपको ख़तरा हो और आप अंडरग्राउंड हो जाएं। इस अदालत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया और आपके मौकिल असल बयान हल्फी जमा ही नहीं करा रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके एक लड़के को अगर बरतानिया में हिरासा किया जा रहा है तो ये संगीन मसला है। बताया जाए उसे कौन हिरासा कर रहा है। हमने ख़त लिखा और कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए बयान हल्फी दे दें। वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम को लंदन जाने की इजाज़त दे दें ताकि वो असल बयान हल्फी लेकर आ जाएं, मगर अदालत ने रिमार्क दिए कि राना शमीम को बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं। अगर राना शमीम ने यह बयान हल्फी किसी और मकसद के लिए बनाया है और इशाअत के लिए नहीं दिया तो इसके नताइज होंगे। चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि अगर आपको इस अदालत पर शक हो तो ठीक है, मगर तमाम जजेस पर उंगली उठाना ठीक नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे किसी जज ने किसी के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोला। इल्ज़ामात किसी और पर नहीं बल्कि इस अदालत के जजेस पर हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझ समेत तमाम जजेस की इंक्वायरी शुरू हो जाए? जिसके बाद अदालत ने राना शमीम को असली बयान हल्फी जमा कराने की मोहलत देते हुए खबरदार किया कि पीर तक असल बयान हल्फी जमा नहीं कराया गया तो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। साथ ही केस की समाअत पीर यानी 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब आम बात यह है कि अदालती शो कॉज नोटिस पर जो राना शमीम ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया है उसके मुताबिक राना शमीम ने लिखा है कि इस बयान हल्फी के पीछे सिर्फ एक वजह थी और वो वजह अपनी अहलिया के इंतकाल से पहले वो वादा था कि मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उस हकीकत को तहरीरी तौर पर लिख कर महफूज रखूँ। इस बयान हल्फी का मकसद अदलिया की तस्दीक नहीं। 4 जून 2021 को अपनी अहलिया की वफ़ात के बाद मेरा पहला गैर मुल्की दौरा था और अमरीका से वापसी के बाद मैंने लंदन में 2 दिन का क़याम किया जहां मैं अपने नवासे से मिला। चूँकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस बयान को पाकिस्तान में अवामी सतह पर लाया जाए, इसलिए मुझे मुनासिब लगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर इस बयान को रिकॉर्ड करूँ और उस पर मोहर लगाकर पाकिस्तान के बाहर महफूज रखूं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मैंने लंदन की नोटरी पब्लिक के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उसे सील्ड लिफाफे में बंद करके अपने नवासे के हवाले इस हिदायत के साथ किया कि ना वो इसे खोलेगा और ना उसे किसी के साथ शेयर किया जाएगा। मुझे इल्म नहीं कि बयान हल्फी रिपोर्टर के पास कैसे आया। इसकी एक कॉपी नोटरी पब्लिक के पास भी थी, लेकिन इस हकीकत को वही बता सकता है जिसने उसे शाया किया या अंसार अब्बासी के साथ शेयर किया। राना शमीम के तहरीरी जवाब के मुताबिक बयान हल्फी का इन्हिसार साकिब निसार की इस बातचीत पर है जो मैंने गिलगित बल्तिस्तान में सुनी थी और जब तक इस बात को गलत साबित नहीं किया जाता उस वक्त तक मुझ पर बदनीयती लागू नहीं की जा सकती। अपने बयान हल्फी के तमाम हक़ाइक़ में हल्फन बताने के लिए तैयार हूँ और साकिब निसार का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं खुद से बयान हल्फी शाया कराने की तरदीद करता हूँ, मगर साथ ही कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ से अदालत की नाराज़गी हुई है
तो एक साबिक जुडिशल अफसर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक ओहदेदार होने की हैसियत से इस बात पर निदामत का इजहार करने के लिए कोई आर महसूस नहीं करता। दरख्वास्त की जाती है कि तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। यह राना शमीम का तहरीरी जवाब था जो हमने आपके सामने रखा। इस पर बात करने के लिए हमने आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में आने की एक दफ़ा फिर दावत दी, मगर उन्होंने एक दफ़ा फिर जवाब नहीं दिया। और आज अदालती समाअत के बाद खुद राना शमीम और उनके वकील ने हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। राणा साहब, आपको कौन हरासा कर रहा है? एजेंसियां मेरे पीछे है, रोज गाड़ी पीछे होती है। कोई धमकियां वगैरह दी जा रही हैं आपको? कोई नहीं दी किसी ने, बस गाड़ी फॉलो करती है। गाड़ी फॉलो कर रहे हैं उनको हरासा। उसने वहाँ से जो टेलीफोनिक रब्ते पे शायद अपने बुजुर्ग से बात की होगी, यहाँ इसको भी हिरासान किया जा रहा है। राणा शमीम को कौन हरासा कर रहा है तो वो क्या पता लगे। 10-20 एजेंसियाँ हैं तो इधर लो। राणा साहब को क्या कहा जा रहा है? फोन कॉल कर रहे हैं, फोन कॉल पे फोन कॉल पे नहीं, लोग पीछा करते हैं।